जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। टॉप 500 करंट अफेयर्स की सीरीज कवर कर रहे हैं सीडीएस के लिए। आज रहेगा इसका पार्ट नंबर 3। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा की एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। अगर आपने डाउनलोड नहीं की तो नीचे लिंक मिल जाएगा, आपको प्ले स्टोर का लिंक मिल जाएगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो कोर्सेज अवेलेबल है उसमें कल ही दिसंबर के करंट अफेयर्स अपलोड किए थे और वो बिल्कुल फ्री है। तो आपको दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स सीडीएस के लिए पढ़ने हैं, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं इस बार। तो डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन, वहां से दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अनलॉफुल कन्वर्जन्स। देखिए, हमारी यूपी सरकार जो है, यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार, आपको यह पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अभी अभी बिल पास किया है अनलॉफुल कन्वर्जन्स को लेकर। तो देखिए, इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का फैसला किया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। यानी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैरिज करवाने के लिए अपना धर्म बदलते हैं तो नॉन बेलेबल ऑफेंस रहेगा। अगर कोई माइनर गर्ल जिसकी उम्र 18 साल से कम है या फिर SC/ST गर्ल है और वो धर्म बदलती है तो 3 साल से 10 साल की सजा का प्रावधान इसमें रहेगा। ये बिल्कुल और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जो कहता आया है उसके विपरीत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो हमारी मैरिजेस होती हैं वो एक प्राइवेट मसला है, उसके ऊपर सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि मैरिजेस के लिए आप धर्म नहीं बदल सकते, और अगर आप मैरिज के लिए धर्म बदलते हैं तो आपको उसको जस्टिफाई करना होगा और वो नॉन बेलेबल ऑफेंस रहेगा। तो ये चीज है अनलॉफुल कन्वर्जन्स। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। भाग्य लक्ष्मी टेंपल जो है काफी न्यूज में रहा है, काफी चर्चा का विषय रहा। किस वजह से? क्योंकि हमारी जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, वो गए थे यहां पर, उन्होंने विजिट किया था हैदराबाद में भाग्य लक्ष्मी टेंपल को। गॉडेस लक्ष्मी को डेडिकेटेड है ये टेंपल, आप सभी को पता है। इसके बाद ये चर्चा का विषय इस वजह से भी रहा क्योंकि कहा गया कि भाग्य लक्ष्मी टेंपल जहां पर है इस नगर का नाम होना चाहिए भाग्य नगर। इसके ऊपर भी टिप्पणी की गई थी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं पीकॉक सॉफ्ट शेल्ड टर्टल। तो देखिए, ये जो पीकॉक सॉफ्ट शेल्ड टर्टल है ना, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए क्यों। देखिए, अभी अभी असम की फिश मार्केट से इसे रेस्क्यू किया गया था और ये शेड्यूल 1 की कैटेगरी में आता है। जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें जो शेड्यूल 1 की कैटेगरी है उसमें आता है पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको बन सकता है। पहली चीज। दूसरी कि ये कहां पर पाया जाता है? देखिए, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये 3 एरियाज है जहां पर पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल पाया जाता है। और अभी अभी कहां पर पाया गया ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो देखिए, कहां पर पाया गया? हमारा असम में। तो देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए चलते हैं आगे देख लेते हैं जरा हम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के ऊपर। तो देखिए, आप सभी को पता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है स्टार्ट हुई थी, उसी के तहत था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब ये शुरू कब हुई थी? 2006 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन क्या बन सकता है? अभी आपको पता है नवंबर में एक रिपोर्ट आई थी जिसके तहत यह देखा गया है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा लोग इससे जुड़े हैं क्योंकि कोविड की वजह से उन्हें रोजगार नहीं मिला। इंपॉर्टेंट चीज है। एक और चीज ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा लोग जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत जुड़े हैं कौन सी स्टेट से हैं? तमिलनाडु। तो पहली चीज। दूसरी स्टेट कौन सी है? वेस्ट बंगाल। अब इन 2 स्टेट्स के आंकड़े जो है ज्यादा बड़े क्यों हैं? क्योंकि आप सभी को पता है अभी अभी रोजगार योजना आई थी।
रोजगार कल्याण योजना, रोजगार कल्याण योजना आई थी 2020 में, उसमें 2 स्टेट्स इंक्लूडेड नहीं थी। कौन सी? तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। इसी वजह से उन स्टेट्स के आंकड़े नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत जो है काफी बड़े हैं। 2 चीजें ध्यान में रखना, रोजगार योजना, रोजगार कल्याण योजना 2020 में आई थी और ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2006 में शुरू हुई थी। दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। आपको पता है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं। कौन होते हैं? अनस्किल्ड वर्कर्स। और इंश्योर किया जाता है कि 1 साल में कम से कम उन्हें 100 दिन काम करने का मौका मिले। तो ये 2 चीजें ध्यान में रखना। चलिए चलते हैं आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। आपको पता है अभी अभी न्यूज में रहा। क्यों? क्योंकि अभी अभी उनकी ना मीटिंग हुई थी और उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि इंडिया ने जो J&K के ऊपर अपना फैसला लिया है वो बहुत ज्यादा गलत है। आपको पता है कि इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि इसमें इस्लामिक कंट्रीज है, उनका एक ग्रुप है और उन्होंने टारगेट किया है इंडिया को और इंडिया ने कहा है OIC को इस मामले से दूर रहने के लिए और उन्होंने कहा है कि J&K अब यूनियन टेरिटरी है भारत की और भारत का अभिन्न अंग है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं। तो ये है हमारे सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में। इंपॉर्टेंट चीज है किस ईयर एस्टेब्लिश हुआ था OIC, ये मुझे आप बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। जो इंटरनेशनल की ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसमें UN के बाद सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन OIC है। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर। अब देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा और वहां पर दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स जो हमारी पेड मटेरियल से है वो बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। तो आप लोग जाइए, वहां पर करंट अफेयर्स का पैकेज मिलेगा 2020 का। उसमें दिसंबर 2020 के करंट अफेयर जो है सभी के लिए फ्री है। एटलीस्ट आप सभी लोग दिसंबर 2020 के करंट अफेयर एप्लीकेशन से पढ़ के जरूर कर देना, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीचे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सभी लोग डाउनलोड कर लेना। अब देखिए मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए जो हमारा नेवी का इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स सेंटर है IMAC, ये कहां पर है? गुड़गांव में, हरियाणा में। गुड़गांव हरियाणा। तो पहली चीज हो गई क्लियर। दूसरा, अब जो हमारा नेवी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर है ना, ये बनाया कब गया था? देखिए ये बनाया गया था जब 26/11 के मुंबई टेरर अटैक हुए थे ना, उसके बाद। 2 चीजें क्लियर हो गई। तीसरी चीज, अब ये जो गुड़गांव हरियाणा में IMAC है, इसको बदलकर क्या बनाया जाएगा? नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना। कहां पर? गुड़गांव हरियाणा। चलिए चलते हैं आगे देखते हैं IAIS। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर। देखिए 97% कंपनीज जो है हमारी, 97% कंपनीज है जो वर्ल्ड की इंश्योरेंस के रिलेटेड, उसकी सुपरविजन कौन करता है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर। इंपॉर्टेंट चीज है, अभी अभी न्यूज में रहा है। और इसके हेडक्वार्टर कहां पर है? ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जो चीज न्यूज में रहती है ना, उसके हेडक्वार्टर पूछे जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट का ईयर पूछा जाएगा। अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो आपको लगेगा कहां से आए हैं, तो वो यहीं से आते हैं। देखिए इसके हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। आपको मैंने पहले एक होमवर्क दिया था, आपने मुझे OIC के एस्टेब्लिशमेंट का ईयर बताना था। अब एक और होमवर्क है, आपने IAIS का भी जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो मुझे बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और एक और होमवर्क है, आपने मुझे ये बताना है कि IAIS अभी अभी न्यूज में किस वजह से रहा था, ताकि आपको पता चल सके कि करंट अफेयर्स किस तरह से पिक करने होते हैं।
आगे देखते हैं झारखंड ने क्या किया है, अभी अभी ना टोबैको के ऊपर बैन लगा दिया है अपने सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। टोबैको के अंदर सब कुछ आता है, चाहे वो बीड़ी हो, सुट्टा हो, हुक्का हो, सब कुछ। झारखंड ने अभी अभी अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए टोबैको के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। उनसे एफिडेविट मांगा है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसका सेवन नहीं करेगा, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा ही बनेगा। तो चलिए आज के लिए मैं लेता हूं विराम, जल्दी मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।